हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अब ये जो फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, इसमें फिजिक्स फर्स्ट का 5th चैप्टर विद्युत चालन जो चल रहा है, विद्युत चालन में हम लोग अब लास्ट टॉपिक की ओर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। कहने का मतलब जो इस चैप्टर से लॉन्ग 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ सकता है, उसको हमने पिछले वीडियो में जस्ट अपलोड कर दिया है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि जब भी लॉन्ग में आएगा तो यही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा और क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, और इसको हमने बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से, शायद 40-42 मिनट का वीडियो था, पढ़ाए हैं। फिर भी अगर किसी को कहीं दिक्कत आती है तो कहेंगे आप लोग, तो एक बार फिर पढ़ा देंगे आगे चलकर। तो वो हो गया था। अब आज इसके लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। तो आज क्या टॉपिक है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। तो बच्चों अब एक बात ध्यान रखना है, देखेंगे हम लेक्चर तो ज्यादा देंगे लेकिन लिखाया जाएगा कम, क्योंकि ज्यादा लिखा देंगे तो ज्यादा ही आप लोग नोट करेंगे। तो कहने का मतलब एक बात कहा जाए, विद्युत ऊर्जा, इससे कौन आज के समय में 21वीं सदी में कोई अनभिज्ञ नहीं है। विद्युत ऊर्जा क्या है भाई? देखिए, कहने का मतलब ये जो कपड़ा प्रेस किया जाता है, ये विद्युत ऊर्जा से ही करते हैं, विद्युत एनर्जी से ही करते हैं। अब कहने का मतलब ये वो प्रेस कैसे हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, अगर ये कहा जाए तो इस पर अगर बात की जाए तो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। कहने का मतलब जब प्रेस को बैटरी से कनेक्ट करते हैं या अपने जो भी है मतलब इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हैं, तो जब प्रेस से उसे कनेक्ट करते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या अनुगमन वेग से चलना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, बात को ध्यान देंगे, पीछे पढ़ा चुके हैं, क्योंकि जब किसी इलेक्ट्रिक सामान को, जो भी है, जिसे हीटर है, प्रेस है, जिसे शायद इस्त्री भी कहते हैं, इसे जब हम तार से, बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलना प्रारंभ कर देते हैं। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन धन आयनों से बारंबार टकराते हैं, अगर न टकराते तो एक बार उसे एनर्जी दे दिया जाता है, वो चलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। लगातार हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये धन आयनों से बारंबार टकराते हैं, बार बार टक्कर खाते हैं, और ये टक्कर खाने के बाद अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं उस धन आयनों में। अपनी एनर्जी क्या करते रहते हैं? ट्रांसफर करते रहते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। अर्थात ये कहा जाए तो बैटरी या इलेक्ट्रिक द्वारा दी गई ऊर्जा का क्षय होता रहता है। तो यही क्या है? विद्युत ऊर्जा है। तो अब हम इसमें विद्युत ऊर्जा में भाई यही बात हम कहेंगे कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलना प्रारंभ कर देते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से बारंबार टकराकर अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं। यही ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा है। यही ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा है। तो यही हम कहेंगे, जब चालक तार को विद्युत ऊर्जा को, कहने का मतलब क्षय ऊर्जा, भाई वो जब टकराते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं? क्षय करते हैं, लॉस करते हैं, तो उसी को क्षय ऊर्जा भी कहते हैं। जब चालक तार को बैटरी से
बैटरी से जो आते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलना प्रारंभ कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, और ये इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकरा कर अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं, मतलब खोते रहते हैं और इन्हें बैटरी से लगातार मिलता रहता है, अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। इसी ऊर्जा को क्या विद्युत ऊर्जा, इसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब कुछ बात और समझिए, या इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा, देखिए के बाद, किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के या आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसे छोटे में भी कह सकते हैं, अथवा किसी चालक तार में आवेश कहिए धारा के प्रवाह को, किसी चालक तार में धारा ब्रैकेट में आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के किसी चालक तार में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए क्या कहा जाए, बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। अब इस पर कुछ मैथमेटिकल कंडीशन में क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो इसमें अगर हम ये कहें तो एक बार कहने का मतलब ये भाई, कहने का मतलब कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अब कहने का मतलब बैटरी को लगातार ऊर्जा देने के लिए किसे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, उसे कुछ कार्य करना पड़ता है। अब ये कार्य आराम से समझिए, चूंकि विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो विद्युत ऊर्जा क्या है, वही कार्य है, तो कार्य W बराबर क्या होगा, BQ होगा। W बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दें, Q इक्वल क्या होता है, धारा इंटू समय, तो यहां रख दिया जाए तो W इक्वल क्या आ जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। ये फार्मूला है विद्युत ऊर्जा का, तो यही बात हमें कहना है। तो अब हम क्या कहेंगे, पहले Q इक्वल आई इंटू टी कह देते हैं। तो कहने का मतलब हम यही कहेंगे कि यदि बैटरी द्वारा T सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता हो तो उसमें बहने वाली धारा
I इक्वल Q अपॉन T या Q इक्वल I इंटू टी। यही कहेंगे यही कहेंगे कि यदि बैटरी द्वारा B विभवांतर, अच्छा चलो पहले यही कह देते हैं, यदि बैटरी द्वारा B विभवांतर उत्पन्न करने से Q आवेश बैटरी द्वारा B विभवांतर उत्पन्न करने से Q आवेश, हाँ तो देखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखेंगे यदि बैटरी द्वारा B विभवांतर उत्पन्न करने से Q आवेश प्रवाहित होता हो, कितना आवेश, Q आवेश प्रवाहित होता हो, तो कार्य कौन कर रहा है, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, और वही कार्य क्या होगा, विद्युत ऊर्जा होगा। होता हो तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा भाई, W इक्वल B इंटू क्यू। W इक्वल क्या हो जाएगा, B इंटू क्यू। परंतु Q इक्वल क्या होता है, धारा इंटू समय से W इक्वल क्या हो जाएगा, B इंटू I इंटू टी, और ये ऊर्जा है तो इसे क्या कहेंगे, जूल। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो एक तो बैटरी द्वारा या विद्युत ऊर्जा या बैटरी द्वारा क्षय ऊर्जा का सूत्र आ गया, W का B इंटू I इंटू टी, यहां तक हो गया। अब इसको और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ओम के नियम से। सिंस B इक्वल क्या होता है, IR होता है, से एक बार B हटा के देख लीजिए, B को हटाएंगे तो यहां पर IR जैसे रखेंगे तो ये I स्क्वायर हो जाएगा, से W बराबर क्या हो जाएगा, B हट गया तो I स्क्वायर RT। इक्वेशन नंबर सेकंड, हाँ ये भी जूल, मात्रक जूल, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। फिर देखेंगे तो हम एक बार B को हटा दिए, अब इस बार I को हटा दें तो I इक्वल क्या हो जाएगा, देखेंगे बच्चों, I इक्वल हो जाएगा B अपान R। तो I के जगह पर जैसे B अपान R रखेंगे तो B स्क्वायर T अपान R हो जाएगा। तथा एक और आ गया, क्या आ गया, W इक्वल, देखेंगे I के जगह पर B अपान R रखेंगे तो B स्क्वायर, हाँ देख लीजिए I के स्थान पर B अपान R, तो I के जगह पर B अपान R तो B स्क्वायर T अपान R जूल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब तो इसका मतलब हमें मिल चुका है। हम क्या कहेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1, 2 व 3 से विद्युत ऊर्जा क्षय, क्योंकि यही एनर्जी क्षय होती है, लॉस होती है, विद्युत ऊर्जा क्षय का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों एक बात देखिए, तो हम विद्युत ऊर्जा क्षय का मान, तो एनर्जी क्षय कितना हुआ ये मान इन फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जानते हैं कि ऊर्जा को हम ऊष्मा में चेंज करेंगे, तो एक बात ये तुम्हें पता है कि 1 जूल, हाँ तो देखेंगे यहां पर क्या पता है, सिंस 1 जूल ना 1 कैलोरी ऊष्मा, देखेंगे ये याद कर ध्यान देंगे, सिंस 1 कैलोरी ऊष्मा
1 कैलोरी ऊष्मा इक्वल क्या होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी ऊष्मा इक्वल 4.2 जूल। तो 1 जूल बराबर, दिस इंप्लाई दैट 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, जूल जहां है वही रहने दीजिए, तो 1/4.2 कैलोरी ऊष्मा हो जाएगा, कैलोरी ऊष्मा। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, इसे अगर ऊष्मा में हमें कन्वर्ट करना है तो कहने का मतलब 4.2 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हम यही कहेंगे इस अतः ऊष्मा उत्पन्न, जब ऊर्जा क्षय हुई तो बदले में ऊष्मा क्या होगी, उत्पन्न होगी। अतः उत्पन्न ऊष्मा H हीट। तो H बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए क्या आया था, B इंटू आई इंटू टी आया था। तो ये B इंटू आई इंटू टी, ये हमारा अपान 4.2 अब ये ऊष्मा में बदल गया। यह सेकंड इक्वेशन को देखिए, आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 ये सेकंड, ये ऊष्मा में बदल गया। या लास्ट इक्वेशन को देखिए, बी स्क्वायर टी अपान आर इंटू 4.2 अब ये ऊष्मा में बदल गया। तो इस सूत्र से हम उत्पन्न ऊष्मा भी जान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब कल हम शक्ति पढ़ाएंगे, पावर, बस उसके बाद लगभग ये न्यूमेरिकल की ओर पहुंच जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।